Dear students, I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this session we are going to discuss and going to learn daily dose of vocabulary. As you know, in any exam, vocabulary constitutes 75% questions in certain exams, and in clerk exams maybe 25 to 30% of questions are based on vocabulary. What happens if you start learning random vocabulary? Then even though you have learned some thousands and thousands of words, you will still struggle in exam, at least in solving 30 seconds. What happens in vocabulary also? There is a concept called 80-20 approach. Are you getting it? 80-20 approach. It means 80% vocabulary or certain 20% of the vocabulary. It means if you know this 20% of vocabulary, it will help you solve 80% of questions. So I want all of you to focus on these 20% set of words. So today whatever you are looking at the screen, these are the terms that are repeated from those 20% collections. First word is segregation. Segregation is a noun. So if you say why it's noun, I may say it's a verb. Why not verb? है ना? मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में नाउन सबसे ज्यादा रिपीट होता है, पार्टिकुलरली कहां पे? क्लोज टेस्ट पे, है ना? नाउन का ऑप्शन सबसे ज्यादा रहता है. चलो, तो as you know कि any word that ends with TION, SION, ये क्या है? ये सिंबल है कि ये नाउन है. समझ में आया? तो अगर कोई वर्ड TION और SION से एंड हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो नाउन है. यहां पे देखो, सेग्रीगेशन भी किससे एंड हो रहा है? TION से. इसका मतलब क्या है? ये एक नाउन है. ये क्या है? नाउन है. ये क्या है? नाउन है. नाउन है, ये भी नाउन है. Why? Because these all words end with TION और SION. चलो, ये तो चीज हो गया. सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट करना, है ना, और डिसइंटीग्रेट करना. ये इसका प्रॉपर मीनिंग है. अच्छा, एक चीज आप देख लो, बहुत सारे बुक्स में, इवन एग्जाम में, जो आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दिया रहेगा, है ना, दे आर लूजली कंपाइल्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. इसका मतलब अगर आप ये सब वर्ड को सर्च करो डिक्शनरी में, it may not give exactly identical meaning what noun says, but loosely it mean the same. Discrimination, seclusions, ये सब क्या है? synonyms है segregations का. Likewise इसका जो antonyms है connection, relations, ये सब चीज. एक एग्जाम्पल देखो जहां पे segregation word यूज हो रहा है सेंटेंस में. it says the NGO fought to end segregation in schools and housing societies. है ना, वहां पे मिस हो गया. Why? Because as you know, in our society, different housing society and different schools segregate students on the basis of a different criteria, है ना. It means, you know, in schools there is something called RTE, है ना, right to education. तो जो लोग राइट टू एजुकेशन के थ्रू आए हैं, दे विल बी आस्क्ड टू सेट सेपरेटली. तो ये सेग्रीगेशन है जो अवॉइड होना चाहिए. चलो, ये सेग्रीगेशन है. आगे बढ़ते हैं. एक टर्म है एडमॉनिश.
एडमोनिश, ये क्या है? ये वर्ब है। एडमोनिश एक वर्ब है जिसका मतलब स्कोल्डिंग होता है या ह्यूमिलिएट करना होता है, इंसल्ट करना होता है, डिग्रेड करना होता है। गेटिंग इट? और इसके सिनोनिम्स में देखो, रेप्रिमेंड है, रिब्यूक है ना? तो यूजली क्या होता है, ये जो रिब्यूक है इसका मतलब लिटरली एक तरह से डंपिंग भी होता है। इट मीन्स इग्नोर करना। ये क्या है? सिनोनिम्स है एडमॉनिश का। एंटोनिम्स में प्रेज है, कमांड है। एक एग्जाम्पल देखो जहां पे आप एडमॉनिश टर्म को यूज कर सकते हो। इट सेज द डायरेक्टर एडमॉनिश्ड हिम फॉर अपीयरिंग एट मीटिंग अनशेवन, है ना? एक चीज देखो, ये फॉर है ना? फॉर क्या है? एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए उसके बाद क्या आया है? V1 प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। ये आपका क्या है? एडमॉनिश का सिनोनिम्स और उसका यूसेज है। आगे बढ़ेंगे। एक टर्म है कैप्रिसियस। मैं बता दूं, कैप्रिसियस जो है ये बहुत बार एग्जाम में आया है। कैप्रिसियस क्या है? अच्छा एक चीज, क्या ये नाउन है? क्या ये वर्ब है? क्यों नहीं है? बिकॉज अगर कोई वर्ड OUS से एंड करता है, इट इंडिकेट्स दैट इट इज एन एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? कोई वर्ड OUS से एंड हो रहा है, वो क्या हिंट्स कर रहा है? वो एडजेक्टिव है। तो इसीलिए कैप्रिसियस के भी लास्ट में क्या है? OUS है, दैट्स व्हाई इट इज क्या? एडजेक्टिव। कैप्रिसियस का मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है चेंजेबल, लेकिन कैप्रिसियस का मतलब होता है फिकल माइंडेड, समवन हु कांट बी कांस्टेंट, हु इज नॉट अटेंटिव। वो क्या है? कैप्रिसियस है। समवन हु कीप्स चेंजिंग हिज डिसीजंस, है ना? तो उसका सिनोनिम्स में क्या है? इनकंसिस्टेंट है, फिकल है, ये सब इसका क्या है? सिमिलर और सिनोनिम का टर्म है। एंटोनिम्स में क्या लिखा हुआ है? फॉर कैप्रिसियस, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, ये सब बहुत ही यूजुअल टर्म है। एज आई सेड यू, डेली डोज का पर्पस है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो बहुत सारे सोर्स में अलग अलग मिलेगा आपको। नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप चाहो बाद में तो कैप्रिसियस को फिर से आप एक कंपाइल करो जहां पे आप 8 से 10 वोकैबुलरी भी उसका सिनोनिम्स में लिखोगे। थोड़ा सा होमवर्क करना है। सेंटेंस में क्या है? इट सेज Saddam Hussein had a capricious and often brutal administration. Capricious means he would keep changing his decisions and regulations. तो वो क्या है? Capricious, fickle-minded administration है। चल, other than this, एक वर्ड है टोटलिटेरियन। समझ रहे हो? टोटलिटेरियन, तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज है। लास्ट में क्या है? IAN है ना? तो एनी वर्ड एंडिंग विथ AN, मैजिशियन, है ना? पॉलिटिशियंस, कोई भी वर्ड हो AN से एंड करेगा तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव है। तो टोटलिटेरियन जो है, यहां पे आप देख रहे हो, ये डिराइव हुआ है वर्ड टोटल से। किसे डिराइव हुआ है? टोटल वर्ड से। इट मींस ही विल हैव कंप्लीट एंड टोटल कमांड एंड कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जो टोटलिटेरियन है वो क्या है? ही विल हैव कंप्लीट कंट्रोल। सिनोनिम्स में क्या है? ऑटोक्रेटिक है और टिरेनियन निकल है।
यहां भी देख रहे हो, अगर कोई वर्ड AL से एंड हो रहा है वो भी क्या है, यहां पे थोड़ा सा ये सिंगल आर होगा, है ना, वो क्या है, एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स में क्या है, चूंकि टोटलिटेरियन जो है वो डॉगमेटिक भी आता है इसका सिनोनिम्स में, डॉगमेटिक, ऑटोक्रेटिक, टिरेनिकल, तो उसका एंटोनिम्स में क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक है, ही कांट बी ऑथोरिटेटिव, है ना, तो वो चीज। एग्जाम्पल कह रहा है, द सिटीजन्स वर रिलीव्ड टू सी द ओल्ड टोटलिटेरियन रिजीम ओवरथ्रोन, है ना, तो ये क्या है, ये आपका यूसेज ऑफ टोटलिटेरियन है। एक वर्ड जो नेक्स्ट आप देखोगे वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो का मतलब होता है विदिन, क्या मतलब होता है, विदिन, और देखोगे ये स्पेक्शन जो है ये इसका मतलब होता है एनालाइज करना, तो खुद के अंदर को एनालाइज करना ही क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है। इट मीन्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मधन निरीक्षण। चलो ये आत्मनिरीक्षण करने से भी होगा, सेल्फ एनालिसिस। सो सेल्फ एनालिसिस को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस है। चलो सिनोनिम्स में क्या है, इंट्रोस्पेक्शन के सिनोनिम्स में ब्रूडिंग है, रिमिनेशन है, और एंटोनिम्स में क्या है, अनथॉटफुल, एक्सट्रोस्पेक्शंस, ये सब वर्ड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज नो टाइम फॉर अ स्टूडेंट टू एंगेज इन इंट्रोस्पेक्शन एटलीस्ट ड्यूरिंग एग्जाम्स। समझ में आ रहा ना, तो जब आपका एग्जाम चल रहा हो, आपने एक पेपर में अपीयर किया, नाउ यू हैव 1 आवर्स टाइम, तो वहां पे आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपने असेसमेंट का, या आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करोगे। सो फॉर स्टूडेंट ही डजंट हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। तो ये चीज आप इसके बेस का क्वेश्चंस आता है कभी कभी एग्जाम। एक वर्ड है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन क्या आप बता सकते हो ये नाउन क्यों है, वाई इज एब्रोगेशन अ नाउन, ये किस से एंड हो रहा है, ये TION से एंड हो रहा है ना। एज यू नो अ वर्ड दैट एंड्स विथ TION इस क्या है, नाउन है। एब्रोगेशन का मतलब होता है रिपील और एबोलिशन और नलिफाइंग अ रूल एंड लॉ। एब्रोगेशन, इसका सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है annulment, एंडिंग, एंटोनिम्स में है इंट्रोडक्शंस, कमेंसमेंट। नलिफाई करना, एब्रोगेशन क्या है, नलिफाई करना। इफ यू रिमेंबर रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एब्रोगेटेड अ वेरी प्रोमिनेंट रूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, वो क्या था, वो था आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 was abrogated when in August 2019 by NDA गवर्नमेंट। चल, तो एग्जाम में एब्रोगेशन के बेस्ड का क्वेश्चंस रहता है। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट, प्रोमलगेट क्या है, नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है, वाइट्स वर्ब। मैं आपको बता दूं, ATE, एनी वर्ड दैट एंड्स विथ ATE क्या है, वो वर्ब है। एग्जाम्पल देखो, रेगुलेट, कैलकुलेट, ऑरिजिनेट, है ना, ये सब क्या है,
ATE से एंड हो रहा, इट मीन्स ये क्या है, वर्ब है। तो प्रोगलमेट का मतलब क्या, किसी चीज को एक्सपोज करना। प्रोपेल का मतलब होता है ऊपर पुश करना। तो कोई आप यूं समझो कि व्हेन गवर्नमेंट पासेस अ रेजोल्यूशंस, इट मस्ट लेट द ऑडियंस एंड सिटीजंस नो। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोमलगेट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन में क्या है, सॉरी सिनोनिम्स में क्या है, ब्रॉडकास्ट है, सर्कुलेट है, डिक्लेयर है। एंटोनिम्स में रिप्रेस, रिफ्रेन। समझ में आ गया। यूजुअली प्रोगलमेट एक प्रोसेस है जहां पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करते हैं पब्लिक मीडिया में और अवेयरनेस के लिए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द एनुअल टारगेट्स हैव टू बी प्रोमलगेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इंप्लॉइज को आप प्रोमलगेट नहीं करेंगे टारगेट्स में, तो हाउ विल दे अचीव इट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ गेटिंग इट। सो क्या है, एनुअल टारगेट्स हैव टू बी promulgated within the organizations। इस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो। एक वर्ड देखिए, ये है resounding। resounding का मतलब क्या होता है, excellent, marvelous। ये ing से एंड हो रहा है, ये इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है, अगर कोई वर्ड ing के फॉर्म में हो, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक क्या, एडजेक्टिव। एम्फेटिक। सिनोनिम्स में क्या है, टेरिफिक है, कोलोजल है। कोलोजल का मतलब क्या होता है, वेरी ह्यूज, लार्ज, गिग्नेटिक, है ना कोलोजल। तो लिटरली रिसाउंडिंग, नियरली मीनिंग क्या है, कोलोजल का मीनिंग है। एंटोनिम्स में क्या है, टाइनी है, इनसिग्निफिकेंट है। तो ऑटोमेटिकली है, अगर आप कोलोजल का एंटोनिम्स ढूंढोगे तो वो क्या मिलेगा, टाइनी और इनसिग्निफिकेंट ही मिलेगा। हाउ दे हैव यूज्ड रिसाउंडिंग इन अ सेंटेंस, इट सेज द ओपनिंग डे वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस, है ना। Opening day, it might be share market, it might be any like stores, whatever it is. Opening day was a resounding success। तो इसके बेस्ड का आप थोड़ा प्रिपेयर करोगे। एक वर्ड है यूफोरिया, है ना। यूफोरिया इज एक्सट्रीम प्लेजेंट, एक्सट्रीम प्लेजर, है ना। इसको ब्लिस भी बोलते हैं, BLISS, ब्लिस। सो इसका डेफिनेशन में है अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। वो क्या है, यूफेरिया है। सिनोनिम्स में क्या लिखा हुआ है, इन सिनोनिम्स दे हैव सेड जुबिलेशन, रैप्चर, डिलाइट। एंटोनिम्स में क्या है, ग्लूम एंड सैडनेस। जैसा मैंने बताया है कि आपको ये यूफोरिया जो है, इसके रिलेटेड और भी 8 से 10 सिनोनिम्स है जो एग्जाम में ऑप्शन में रहता है। आपको थोड़ा सा और भी बहुत सारे सिनोनिम्स को देके जाना है। एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया हुआ, इट सेज द रिसेंट सक्सेस इन द वर्ल्ड कप जनरेटेड यूफोरिया अमॉन्ग इंडियन फैंस एंड इंडियन सिटीजन्स, है ना। And particularly same thing, the success of World Cup, if it's a football and soccer, generate euphoria in Europe as well and in Copa America as well। चलो, ये euphoria है। एक वर्ड है radicalization, radicalizations। Can you guess कि ये noun क्यों है, why is it noun? Because this word also ends with TION, and as you know, any word ending with TION is what? Noun. तो radicalization is a noun। आजकल आपने मीडिया में बहुत फ्रीक्वेंटली radicalization टर्म यूज किया हुआ सुना होगा। इसका मतलब है एक्सट्रीमिज्म,
एक्सट्रीमिज्म, किसी चीज के एक्सट्रीम एंड तक जाना इज कॉल्ड रेडिकलाइजेशंस। ये है डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन मोर एक्सट्रीम इन रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ ज्यादा अप्रोप्रिएबल है ना, रिलीजियस बिलीफ्स। तो लिटरली रेडिकलाइजेशन जो टर्म है ये रिलीजियन ओरिएंटेड है। इसका सिनोनिम्स में देखिए, फैनेटिज्म है और इन्फैचुएशन है। इफ यू रिमेंबर, फैनेटिज्म जो है ये नियरली पागलपन है, इनसेन है। समझ में आ रहा है? इट मीन्स समवन हु इज रेडिकलाइज्ड इज नियरली इनसेन और नियरली क्या, नियरली हैज गॉन मैड। एंटोनिम्स में क्या है? सेकेंडरी है और अनइम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस में यूज हुआ है radicalizations. We have seen the period of growing radicalization in our society, है ना? Radicalization is a part of intolerance. So radicalization वहीं पे होगा जहां पे intolerance है। अगर tolerance है, radicalization can never grow. So these are the certain words, as I said you, these words are very frequently asked in previous year's exams. Keep working on these words, keep watching. We will come up with another set of words in daily doses. Keep watching. Thank you very much for your time. Have a great day.